जहां सत्संग की दृष्टि होती हो से तुम बुढ़ापा आया तब तो समय आ दीजिए, तब तो भक्ति करो, तब तो भगवान की शरण में जाओ। अब तक जो निकल गया उसकी चिंता छोड़ो, लेकिन आज से मैं भगवान का हूँ और भगवान ही हमारे हैं, ऐसा पूर्ण निश्चय होना चाहिए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम 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 राम जी के राम जी हमारे। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को उधारे हैं, जो अधमन को हम इनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे नैनों के ये तारे हैं, मेरे नैनों के ये तारे हैं, सारे जग के ये हितकारे हैं, सारे जग के ये हितकारे हैं, हम राम जी के राम हैं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अच्छा, कालियान ने भगवान का पीछा किया। कालियान ने पहले कभी भगवान को देखा नहीं था। भगवान प्रदर्शन पर्वत पर भागते भागते गए, एक गुफा में प्रभु प्रविष्ट हो गए। प्रभु ने गुफा में प्रवेश किया तो प्रवेश करते हुए भगवान ने देखा कि गुफा के दरवाजे पर ही एक महात्मा जी बड़े चिरकाल से सोते आ रहे हैं, चिरनिद्रा में सो। भगवान ने झट से उठाया, अपना वो पीताम्बर महात्मा जी को ढक दिया, उठा दिया और प्रभु गुफा में भीतर की ओर चले गए। कालियान भगवान का पीछा करते करते आया, उसने देखा पीताम्बर तो समझ गया कि ये कन्हैया ही सोया हुआ है और बस पहुंचते पहुंचते उसने अपने लात से महात्मा को प्रहार किया, लात लगाया, ठोकर मारा उसने। महात्मा उठ बैठे और महात्मा जी उठे, उनके नेत्र खुले तो जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान की तेजोग्नि में जल करके राख की ढेर हो गए ना, ऐसे महात्मा के नेत्रों से जो क्रोध की दीप्त ज्वाला प्रस्फुटित भई, काल यमन धू धू करके उसका उद्धार हो गया। अब पीछे से भगवान आए और जब महात्मा ने देखा ऐसा दिव्य पुरुष अलौकिक स्वरूप आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं। महाराज आप कौन हो? ब्रह्मा के तुम दीन देव महा कोई मोरी था। महात्मा को सुनाया, लेकिन महात्मा से पूछा प्रभु एक बार देवासुर संग्राम में जो राजेंद्र मेरे पास आए, देवताओं के प्राण संकट में थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया युद्ध करने के लिए और मैंने देवताओं के साथ बहुत काल तक युद्ध किया। असुरों पर विजय मिली देवताओं को। मेरी सहायता से देवता बहुत प्रसन्न हुए। अब देवताओं की इच्छा थी कि मैं अपने लोक को वापस आऊं, अपने राज्य को आऊं। देवताओं ने मुझसे वापस आने के लिए कहा कि महाराज आप जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मेरी अयोध्या है, मेरी हजारों हजार पीढ़ियां गुजर गई हो, अब वहां कोई मुझे पहचानने वाला नहीं हो। इससे अच्छा महाराज मुझे तो थकान लगी है और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निद्रा आराम से सुखपूर्वक सो सकूं, बस वही बता दीजिए।
बहुत काम कर दिए थे शत्रु के होने के कारण। मैंने देवताओं से निद्रा का वरदान पाया। देवताओं ने यह कहते हुए वरदान दिया कि जो कोई तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज आज आपका दर्शन हुआ, ये देव सेवा का फल है। भगवान की आज्ञा से महाराज मुझको बदरी का आश्रम को आए, उनको दर्शन दे करके भगवान ने कृतार्थ किया और काल का उद्धार किया। योनि भस्म साधिते भगवान शांत कर सभा आत्मानंद दर्श्यामास मुचकुंदाय धीमते। मुचकुंद राजा से स्तुतिमान होकर के भगवान आए। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज मैंने सुना है कि बलराम जी ने रेवती के साथ विवाह किया था। सुखदेव जी महाराज ग्रहण करते हैं, महाराज आनरताधिपति श्रीमान रेवतो रेवते निशिता। आनर्त देश के राजा महाराज रेवत की कन्या रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। अच्छा, बलराम जी के विवाह का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया। परीक्षित राजा ने एक बात और पूछा, आज की जो महत्वपूर्ण कथा है। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान के विवाह से मंगल प्रणय से संबंध रखने वाली कथा आ रही है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह का कथा प्रसंग आ रहा है। परीक्षित राजा बड़ी विनम्रता से सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, महाराज भगवान भीष्म रुक्मिणी मरचिरानना राक्षसेन विधानना द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने महाराज भीष्म की कन्या सुंदर बदना रुक्मिणी के साथ राक्षसी रीति से विवाह किया था। राक्षसी विधि से 8 प्रकार ब्राह्मण विवाह जो है उस यहाँ परीक्षित राजा ऐसा प्रश्न इसलिए करते हैं ना कि आने वाला जो युग है कलयुग, और कलयुग के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आज भगवान गुरुदेव शुक्र